तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। तुम ही हमका सवारे, तुम ही हमरे रखवारे। तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी। सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन। तुम ही तो दिए हो इस धारे भगवन, ये जीवन। तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। बादल हारे निर्गुण और ज्ञानी, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। जब ये जीव देखता है मेरा साथी कोई नहीं है और आर्तनाद कर बैठता है, आर्त पुकार कर बैठता है कि तुम्ही ने तो हमको जन्म दिया है, तुम ही हमें पालने वाले हो, तो भगवान भक्त की पुकार पर देर नहीं लगाते। गज की पुकार पर भगवान को आज गरुड़ की चाल भी धीमी लगी है, कूद पड़े हैं। इतने भक्त वत्सल भगवान होते हैं और तुरंत उद्धार कर दिया। देखिए इसी तरह कि परमात्मा ही जीव के वास्तव में सच्चे साथी हैं। अच्छा अभी बताया, गरुड़ से पूछा कि हम किसका उद्धार करें पहले, बताओ भगवान ने किसका उद्धार पहले किया, ग्राहका की गज का? ग्राहका। और मुसीबत में कौन था और पुकार कौन रहा था? गज पुकार रहा था। फिर भी ग्राहक का उद्धार पहले क्यों किया? देखो मानो भगवान ये कह रहे हो कि गज तो मेरा भक्त है और मेरी स्तुति भी कर रहा है, लेकिन इस ग्रह ने गज के मेरे भक्त के पैर पकड़ रखे हैं। जो भक्त के चरण पकड़ता है भगवान उसका उद्धार पहले करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए ग्रह का पहले उद्धार किया, ये मुक्त हो गए और गज अपने सुंदर स्वरूप में आ गया। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतात चितात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि। गज क्या कह रहा है? गज कहता है आप ही संसार के बीज हैं, ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे संसार और इसके कारण प्रकृति से सदा
सर्वदा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। भगवान ने कहा जो तुमने स्तुति मेरी करी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुम्हारी द्वारा की स्तुति से जो मेरी उपासना आराधना करेगा उसको मैं बंधन से मुक्त कर दूंगा। गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति करी है, पूरी एक छोटी सी पुस्तक गजेंद्र मोक्ष आती है। ब्रह्म मुहूर्त में इस गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री हरि भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा कि गज को तो हाथी का शरीर मिला था, इस हाथी के शरीर में इतनी सुंदर स्तुति कैसे करने लगा? ये गज कौन था? ग्रह कौन था? पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं। ये जो ग्रह था ये हाहा हू नाम का गंधर्व था। एक बार जल क्रीड़ा ये लोग कर रहे थे, कुछ संत स्नान करने आए, इन्होंने उनके पैर पकड़ लिए। बहुत छुड़ाने पे भी नहीं छोड़ा। बड़े मुश्किल से जब छुड़ा पाए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि हो तो तुम देवता गंधर्व, लेकिन तुम जो है मगरमच्छ की तरह पैर तुमने पकड़ा, जाओ तुम मगरमच्छ हो जाओ। और जब उन्होंने क्षमा याचना करी तब उन्होंने कहा कि जब तुम किसी भक्त का पैर पकड़ोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज ग्रह का भी उद्धार हुआ है और वो जाकर के गंधर्व के पद में पुनः प्रतिष्ठित हो गया। इधर गज जो था ये राजा इंद्रद्युम्न था। इसने अपने राजपाट को छोड़ करके वन में जाकर के तपस्या करने लगा और वन में अगस्त जी आए, लेकिन ये इसने राजा था और तपस्या कर रहा था। तपस्या के अभिमान में उठ करके प्रणाम भी नहीं किया। श्राप दे दिया है अगस्त ऋषि ने कि तुम अपने मद में चूर हो, अतः जाओ तुम हाथी हो जाओ, क्योंकि हाथी मदमस्त होता है ना। अतः उसने भी जब क्षमा याचना करी तब कहा है कि जब मगर ग्रह तुम्हारा पैर पकड़ेगा और तुम श्री हरि को पुकारोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही राजा इंद्रद्युम्न गज बना है और आज हाथी के शरीर में, क्योंकि भक्ति कभी व्यर्थ जाती नहीं है, उनको अपने पूर्व जन्म में जो भगवान की स्तुति करते थे वो याद थी, अतः वो याद भगवान का दर्शन किया, वो याद आ गई। आज इनका उद्धार हो गया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए एक बात और है कि भगवान जब आ रहे थे तो गज अपनी मुसीबत को भूल गया, कुछ देर के लिए भूल गया था ना। तभी उसने सोचा है मेरे प्रभु आ रहे हैं, इनका स्वागत कैसे होना चाहिए। क्या किया था गज ने? फूल अर्पित किया। कितनी भी मुसीबत में हो, कभी भगवान के तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, दर्शन करने जाओ, भगवान तुम्हारे पास आए या तुम भगवान के पास आओ तो कुछ क्षण के लिए अपनी पीड़ा भूल जाना, भगवान के स्वागत सत्कार पूजन में ध्यान रखना। ये फूल है क्या? फूल जानते हो क्या है? फूल का एक पर्यायवाची शब्द है सुमन। सुमन माने सु माने सुंदर, मन माने मन। जिसका मन सुंदर है, सुंदर मन है, यही सुमन है। तुम फूल भगवान पे चढ़ाते हो ना, ये फूल किसने बनाए हैं? बोलो ना। ये फूल भगवान ने बनाए हैं। तुम भगवान की चीज भगवान को क्या दोगे?
जिसकी चीज है उसको तुम अपना मान रहे हो तो ये तो बेईमानी हो गई। ये फूल तो भगवान के हैं, तुमने अपना जो बनाया है वो दो ना भगवान को। अपना क्या बनाया है ना, अपने विचार, अपने ख्याल, अपनी बुद्धि, जिसको तुम अपना मानते हो। हालांकि सत्ता उसको भी भगवान से ही प्राप्त होती है ना। तो ये जो पूजा हम करते हैं ना, पूजा में जितनी चीजें आप चढ़ाते हो ये आपकी अपनी बनाई नहीं है। पंचोपचार पूजन में क्या चढ़ाते हो? जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ये जो पंचोपचार पूजा है ये प्रतीक है। हम लोग दीप यज्ञ कराते हैं, गुरुदेव ने बताया क्या कहते हैं, जल रूप में मेरी श्रद्धा को स्वीकार करें। तो श्रद्धा दिखाई नहीं जा सकती है, इसलिए जल छोड़ दिया कि भगवान ये जल के माध्यम से मेरी श्रद्धा है। फिर गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट निष्ठा को स्वीकारें। पुण्य कर्मों को कैसे दिखाओगे, निष्ठा को कैसे दिखाओगे? तो अक्षत जो कभी क्षय ना हो ना, तो वो कर देते कि निष्ठा हमारी टूटे नहीं। समूचे अक्षत चढ़ाते हैं ना, समूचे अक्षत किसका प्रतीक है? आपकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है ना। अक्षर समूचे नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, जल नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन श्रद्धा नहीं हो तो काम चलेगा नहीं, निष्ठा नहीं हो तो काम चलेगा नहीं चलेगा। जो धूप दीप दिखाते हो, अरे जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, तो उनको दीपक क्या दिखाएंगे हम? लेकिन दीपक किसका प्रतीक है? हमारी प्रतिभा और हमारी योग्यता को स्वीकार करें। धूप से सुगंध निकलती है। आप अपना मान बैठते हो, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है। ये किसने सत्ता दी? ये किसकी है? ये प्रभु की कृपा है। तो जो भी बुद्धि से आपने योग्यता प्राप्त करी है ना, जो भी आपका यश फैल रहा है वो भगवान को अर्पित करना है, उसको अपना नहीं मानना। कहते पुष्प के रूप में अंता का उल्लास आपको अर्पित करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये बासी और मुरझाए फूल भगवान पे चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ा, ताजे ताजे चढ़ाते हैं। तो अपना मन उदास लेके भगवान के पास क्यों जाते हैं? भगवान के पास जाएंगे, दुनिया की शिकायतें मुंह लटकाए हुए चले जाएंगे, है ना। कहोगे किसको बताएं? अरे भगवान के पास जो है प्रसन्न होके जाओ। ये सुमन क्या कहता है? सूल का दिन रात साथ मेरा, फिर भी प्रसन्न मन हूं क्योंकि मैं कांटों के बीच में खिलता है। तुम प्रतिकूलताओं के बीच में अपने आप को निखारो, जैसे प्रहलाद जी ने निखारा, ध्रुव जी ने निखारा, तो तुम्हारी सुगंधी फैलेगी, तुम भगवान के प्रिय बनोगे, सबके प्रिय बनोगे। सुंदर मन वही है जो राग द्वेष से रहित है। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो मन निर्मल है वही हमको प्राप्त करता है, हमको कपट छल छिद्र नहीं पसंद है। जो निर्मल मन है, सुंदर मन है, राग द्वेष से रहित मन ही सुंदर है, संशयों से रहित मन ही सुंदर है, वही सुमन है। और भगवान को सुमन अर्पित किया था गज ने, इसलिए भगवान ने उनका उद्धार किया। आप भी भगवान को अपना सुंदर मन अर्पित करो, आपका भी और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण